राजवीर, एक फौजी की आखिरी चिट्ठी, एक सच्ची प्रेरणा, एक अमर कहानी। राजवीर का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। मिट्टी में खेलते हुए, सरसों के खेतों में दौड़ते हुए उसने बचपन बिताया। लेकिन वो बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे क्रिकेट खेलने के सपने देखते थे, वहीं राजवीर हर शाम अपने दादा से कारगिल युद्ध की कहानियां सुनता था। दादा एक रिटायर्ड फौजी थे और उनके सीने पर लगे मेडल राजवीर की आंखों में चमक भर देते थे। 8 साल की उम्र में राजवीर ने पहली बार कहा था, माँ, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा ताकि कोई दुश्मन इस धरती को आंख ना दिखा सके। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया था, लेकिन उस मुस्कुराहट में कहीं एक डर छिपा था, एक माँ का डर अपने बेटे को खो देने का। राजवीर का सपना आसान नहीं था। गांव में संसाधन कम थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा। रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाना, खेतों में काम करके पैसे जोड़ना और साथ साथ पढ़ाई करना, उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वो एनडीए में सिलेक्ट हो गया। ट्रेनिंग के दौरान उसके इरादे और भी मजबूत हो गए। बाकी लोग थक जाते, लेकिन राजवीर कहता, जो थक गया वो रुक गया और जो रुक गया वो पीछे छूट गया। कुछ साल बाद उसे जम्मू कश्मीर की बर्फीली सीमा पर पोस्टिंग मिली। वहां की सर्द रातें, बंदूक की गूंज और मौत का हर पल मंडराता साया, सब कुछ उसने बिना डरे स्वीकार किया। वो जानता था कि उसकी ड्यूटी सिर्फ सीमा पर नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक की रक्षा करना है जो चैन से सोता है, क्योंकि एक फौजी जाग रहा है। एक रात खुफिया जानकारी मिली कि सीमा के पार से कुछ आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। राजवीर और उसकी टुकड़ी को अलर्ट किया गया। बिना एक पल गवाए वे निकल पड़े। बर्फ में छिपे दुश्मनों ने गोलियां बरसाईं, लेकिन राजवीर पीछे नहीं हटा। एक एक करके उसने 3 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन तभी एक गोली उसकी छाती में आकर लगी। वह गिरा नहीं, उठा और आखिरी सांस तक लड़ा। जब साथी जवान उसे बेस कैंप लाए, तब उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन होश में था। राजवीर की जेब में एक चिट्ठी मिली, खून से भीगी हुई। ये चिट्ठी उसने कुछ दिन पहले लिखी थी। शायद उसे पता था कि वो लौटेगा नहीं। उस चिट्ठी में लिखा था, माँ, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों में पहुंचे तो समझना कि तुम्हारा बेटा अपना वादा निभा गया। तुमने मुझे जन्म दिया, लेकिन देश ने मुझे पहचान दी। जब मेरे शरीर को तिरंगे में लपेट कर भेजा जाए तो रोना मत माँ, मुस्कुराना और कहना, मेरा बेटा शेर था। और देशवासियों से कहना कि मंदिर मस्जिद के झगड़े छोड़ो, क्योंकि जब गोली चलती है तब ना वो धर्म देखती है ना जात। वहां सिर्फ एक नाम होता है, भारतीय। जैन। राजवीर की शहादत पर पूरे गांव ने उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो सिर्फ एक शरीर नहीं था, वो एक विचार था कि एक अकेला इंसान भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उसके माता पिता को गर्व था और पूरे देश को भी। आज भी जब कोई जवान एलओसी पर तैनात होता है तो सीनियर अफसर राजवीर का नाम लेते हैं। उस जैसा बनना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। और जब उसकी माँ अपने पोते को गोद में उठाती है तो कहती है, इसकी रगों में भी फौजी का खून है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देशभक्ति सिर्फ युद्ध में लड़ना नहीं है, यह हर उस इंसान की भावना है जो अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखता है। राजवीर जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि हम जिस जमीन पर आजादी से चलते हैं वो किसी की कुर्बानी से सींची गई है।